जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ राहु के एक ऐसे बढ़िया उपाय की कि जिन लोगों के ग्रहों में महादशा भी राहु की चल रही है और बहुत नुकसान खा चुके हैं और आगे भी बहुत नुकसान हो रहा है, कहीं से भी कवरेज नहीं हो पा रही, हर तरफ बस उन्हें यही डर खाया जा रहा है कि और राहु कहीं हमारा बहुत नुकसान ना कर दे। वैसे भी ये उपाय हर कोई कर सकता है, क्योंकि इससे राहु हमें बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे जितने भी नवग्रह हैं उन सबसे ज़्यादा खौफनाक जो ग्रह है वो है राहु। राहु चाहे तो रात को आपको हंसते हंसते सुबह उठते ही रुलाना शुरू कर दे। राहु चाहे तो आपको रात को रोते रोते सुबह हंसाना शुरू कर दे। राहु आपकी लाइफ में नहीं होगा तो धन ही नहीं होगा। राहु आपकी लाइफ में नहीं होगा तो आपको अचानक से इतनी खुशियाँ, इतने धन कहीं से नहीं प्राप्त होंगे। राहु आपकी लाइफ में नहीं होगा तो आप बिजनेस, शेयर मार्केट से धन ही नहीं कमा पाएंगे। तो राहु से तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ऐसी चीजें समझने की जरूरत है जिससे कि हम राहु को कंट्रोल में कर सकें। अब राहु क्या है? राहु है राक्षस का सर, और इतना इतना मतलब धड़ समझ लीजिए उसका। तो दिमाग तो बिल्कुल नहीं चलता है राहु का, इसलिए हर डिसीजन जल्दी से ले लेते हैं कि इसको मुझे जल्दी से लॉटरी निकाल दूँ, इसका जुआ जितवा दूँ, इसको रातों रात बर्बाद कर दूँ, इसको ये कर दूँ, इसको वो कर दूँ। चलिए सारी बातें छोड़िए, हम करते हैं अपने बढ़िया से उपाय की बात, जिससे कि राहु आपकी मुट्ठी में आ जाए और आप जो चाहे राहु से करवा लो। पर आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा और बहुत ही सतर्क रहना होगा कुछ चीज़ों से, और ये चीज़ें कुछ त्यागनी भी होगी, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में एंट्री भी देनी होगी, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में राहु जो शुभ परिणाम देना शुरू हो जाए। हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में धन ही धन आ जाए, हम चारों तरफ से धन को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो आज की वीडियो बस इसी पे है। तो जितने भी मेरे भाई बहन नए चैनल पे हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको ग्रेटिट्यूड, आप इतना प्यार दे रहे हो मुझे, इतने मेरे पे कमेंट अच्छे अच्छे दे रहे हो, तो बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट हैं आपके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं राहु के ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हम राहु को अपनी मुट्ठी में कर सकें। तो सबसे पहले आपको जो सुबह सुबह करना है, स्टार्टिंग से करते हैं, दिनचर्या से स्टार्ट क्या कर क्या सकते हो जिससे कि राहु अगर आपकी कुंडली में दुष्परिणाम भी दे रहा है तो वो अच्छे परिणाम देना शुरू हो जाए, आपको धन देना शुरू हो जाए, आपकी लाइफ में बिजनेस का ग्रोथ करना शुरू हो जाए और आपको नई नई अपॉर्चुनिटी ला के दे। अगर आपके भी राहु ग्रह खराब फल दे रहा है तो मैं सब उन भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि सुबह उठ के कॉफ़ी और चाय का त्याग बिल्कुल कर दें। ये जब तक दशा चल रही है ना तब तक तो भूल जाएं कि सुबह सुबह उठ के हम गर्म कॉफ़ी और गर्म चाय पी लें। मेरे बहुत सारे भाई बहन पीते हैं कॉफ़ी, मुझे पता है सुबह उठ के कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है कि हम एनर्जेटिक बने, पर कुछ देर के लिए जब तक राहु आपकी कुंडली में विराजित है अपने दुष्परिणामों को लेके, तब तक आप ज़रा नशे के पदार्थों से दूर रहें। अब चाय भी एक नशा है, कॉफ़ी में भी एक नशा है, एक एनर्जी सी आ जाती है पी के। तो हमें राहु को एनर्जी नहीं देनी है सुबह उठ के। क्या नहीं देना है? एनर्जी नहीं देनी है। अब आप पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी चाय बिल्कुल नहीं पी सकते, याद रखिए। क्योंकि जब जब आप कॉफ़ी चाय पीते हो ना तो वो एक्टिव हो जाता है और सुबह से ही आपके पीछे लग जाता है। सबसे बड़ी गलती करते हो आप अपना मोबाइल देख के। हम सबको आदत है, मैं अपनी बात नहीं करती, अब तो चलो हट गई है मेरी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली क्लासेस ले लेके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको तो चलो कोई वो कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड हो, आप सबकी मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है। हम लोगों ने तो इतने पैसे खर्च खर्च के ये चीज़ें सीखी हैं। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। क्या नहीं करना, आपको सुबह उठ के मोबाइल नहीं पकड़ना। हम जितनी वायरलेस चीज़ें हैं ना सब राहु है, और सुबह सुबह अगर हम राहु को न्योता देते हैं ना तो बस शुरू हो जाता है अपने काम करना। तो पहले तो जो है मोबाइल के दर्शन ही मत कीजिए। आपको घड़ी देखनी है, आप टाइम उठ के देख लीजिए। सबसे पहले तो अपने ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, अपनी चीज़ों को थोड़ा चेंज लाइए।
किसी भी अच्छी चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। आप बिस्तर से उठते ही बिस्तर का ग्रैटिट्यूड कीजिए, पिल्लो का ग्रैटिट्यूड कीजिए, अपने शुरुआत का ग्रैटिट्यूड कीजिए, अपने उठने का धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर ने आपको फिर से एक नया जीवन दिया है। जब आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में एंट्री कराते हो ना, तो राहु आपसे दबना शुरू हो जाता है, क्योंकि राहु को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। उसे पसंद है जुआ, सट्टा, गालियाँ, लड़ाई झगड़ा, कला क्लेश, नुकसान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब जो कि आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मोबाइल मत पकड़िए, सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड अपने मन में लाइए। जितने भी सुन रहे हैं ना, मैं बहुत अच्छा उनको एक चीज़ बता रही हूँ। कहते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी प्रार्थना है जो हम जितनी करते हैं उतना ही हमारी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो जो आपको लाइफ में चाहिए ना, ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। इससे भी राहु बहुत दबता है, मतलब राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो अच्छी चीज़ों के लिए। सेकंड, आप कॉफ़ी चाय बिल्कुल त्याग कर दीजिए। और त्याग इन चीज़ों का करना ही पड़ेगा आपको जिनको भी लगता है कि राहु हमें खराब फल दे रहा है। और आपको मैं बता रही हूँ कि ये अपने, मतलब पकड़ लीजिए दिनचर्या में कि दिन के किसी भी टाइम, मैं कोई टाइम पंक्चुअल नहीं कहती, सब टाइम ईश्वर के हैं। ये नहीं कि आप सुबह पढ़िए, दोपहर को पढ़िए, शाम को पढ़िए, लेकिन मेरा एक आपसे ज़रूर निवेदन है कि आप जब भी पढ़े ना, उसे मन से पढ़ें, मन से पढ़िए। बस ईश्वर को लगे कि वाकई आप उसे मन से याद कर रहे हो। तो उस समय आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, 2 मिनट लगेंगे आपको हनुमान चालीसा पढ़ने में, और राहु जी दे तेरी की दौड़ लगा के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। थोड़ी एंटरटेनमेंट कर देती हूँ आपकी, ताकि आप खुश भी हो जाओ थोड़े से। तो राहु को भगाने के लिए हनुमान चालीसा तो ज़रूर पढ़िए। सबसे बढ़िया एक और आपको उपाय बताने जा रही हूँ। गले में ना तुलसी की छोटी जो होते हैं, छोटे दानों वाली, जैसे कि मैंने पहनी हुई है, ऐसी आप भी छोटी तुलसी के दानों वाली आप पहन लीजिए। कोई भी हो, ज़रूरी नहीं डिज़ाइनर हो या कुछ हो, बट छोटे दानों वाली हो। इससे आप क्या होता है कि धड़, मतलब होता है ना कि कर्म हम किससे करते हैं? हाथों से। दिमाग हमारा चलता है राहु से, तो कर्म हम हाथों से करते हैं। अगर हम अपने कार्मिक में ही तुलसी की माला धारण कर लेंगे, मतलब नीचे जा ही नहीं पाएगा हमारे राहु, कोई कर ही नहीं पाएंगे हम ऐसे कर्म जिससे कि राहु को बल मिले। तो तुलसी बहुत बढ़िया चीज़ है। सुबह कहते हैं कि काली मिर्च और तुलसी के 5 पत्ते और 2 काली मिर्च के दाने आप निगल लो ना, शहद के साथ और पानी के साथ, सारा दिन आपका इतना बढ़िया जाएगा, आपको खुद नहीं पता लगेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ रही है, धन कहाँ से आ रहा है। ये मैं बहुत सारी आपको राहु के बारे में बातें बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। और मुझे 1 वीक बाद बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में लाभ क्या हुआ है। डेफिनेटली लाभ होगा, बहुत सारे लाभ होंगे आपको इन सारे उपायों करने से, उपाय को करने से। एक और उपाय बताने जा रही हूँ मैं आपको राहु के बारे में। जब आपका शनि पर्वत नीचा लगने लगे, ये हमारा है शनि पर्वत। देखिए मेरा तो चलिए उभरा हुआ है, कईयों के ना बिल्कुल धस जाते हैं ऐसे। तो जो राहु हैं और केतु हैं, ये शनि के सूचक हैं। और जब आपका शनि दब जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि राहु आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर गया। आप जानते हैं कि कौन कौन लोग ये उपाय कर सकते हैं, जिनको लगे कि ये सिम्टम्स हमारी लाइफ में चल रहा है, हमें तो राहु से बचना है, वो लोग ये उपाय करिए। नहीं भी, मतलब आपको कुछ ऐसा लग रहा कि नहीं भी है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप खुद नहीं समझोगे कि आपके बिजनेस कितना चल पड़ा है, आपकी दुकान कितनी चल पड़ी है इन चीज़ों से, और आपके जो काम धंधा है कितना ग्रो अप हो रहा है। ये बहुत सारे बेनिफिट होंगे आपको इस राहु के उपाय करने से। जानते हैं कि किन किन लोगों को समझ लेना चाहिए कि राहु खराब है। जिनकी तो जन्म कुंडलियाँ हैं, वो तो समझ ही आ जाता होगा उनको कि हमारे राहु की दशा खराब है किसी से पूछ के। अब जिनकी कुंडलियाँ नहीं है और जिन्हें बेचारों को नहीं पता कि हमारा राहु खराब है, तो जब आपको ये सिम्टम्स लगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहा है। अब राहु की कुंडली में जितने भी खाने, कोई परिवार का अलग है, पैसों का अलग है, भाई बहनों का अलग है। तो अगर आपका राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो समझिए कि आपके धन का नाश होगा, आपके घर में कला क्लेश बढ़ेगा। ये युति जब चंद्रमा के साथ जाती है ना राहु की, तो हमेशा आपके लिक्विड धन का, मतलब जितने भी कैश मटेरियल हैं आपके, आपका किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा।
आप क्लब जाओगे उससे, लेकिन वो उधार वापस नहीं करेगा। सेकंड, आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि आप और उसे पैसे दे दोगे, वो आपसे और मांगेगा ना, आप कहोगे चलो और दे देते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, शायद ये भी अच्छा सोच के हमारा वापस कर दे। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए राहु के ये उपाय कर लेने चाहिए। अब जिन लोगों की युति सूर्य के साथ है, मतलब राहु की युति सूर्य के साथ बन रही है, उनके साथ क्या होता है, हमेशा पिता के साथ मनमुटाव, ऐसे इतने मतलब अपने फादर अपने पिता पुत्र के खिलाफ इतना अंगेस्ट हो जाता है, पुत्र अपने पिता के इतना अंगेस्ट हो जाता है, माँ का कोई कहना नहीं मानता, गालियाँ इतनी निकालता है। ये मैं वो सब सिम्टम्स बता रही हूँ जो कि आपको राहु देता है, कि आपको लगे कि हाँ राहु हमारी ज़िंदगी में खराबी कर रहा है, बर्बाद करने आया है। तो हम ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं कर लें, तो उनके सिम्टम्स बता रही हूँ। अब आप ध्यान से सुनते जाइएगा, लोग जिनकी कुंडलियाँ भी नहीं है और जिनकी हैं वो भी सुन लें, ताकि उनको पता चल जाए कि राहु उनके खराब फल क्यों दे रहा है। पिता से झगड़ा, पुत्र से झगड़ा, सेकंड, कारोबार में इतनी बर्बादी करेगा वो, उसका बाप उस पर फेथ करके उसे भेजेगा, वो वहीं शराब पी रहा होगा, बैठ के नशे कर रहा होगा, सिगरेट फूक रहा होगा, कुछ लोग तो गलत कामों में पड़ जाते हैं, पुलिस केस तक बन जाता है। तो राहु से बचने के लिए ये उपाय ज़रूर कर ले जो मैंने बताए, ये जिनका सूर्य के साथ बैठी होती है युति। अब नेक्स्ट, जिनके बृहस्पति के साथ बैठ जाता है तो चंडाल योग बन जाता है। अब चंडाल योग बन जाता है ना जब, तो बहुत बहुत मतलब इतनी पीड़ा देता है ना, घर को बेच मतलब घर की नीलामियां तक हो जाती हैं। मैंने इतना तक देखा हुआ है कि जिनके चंडाल योग बनता है वो घर तक नीलाम हो जाते हैं, और इतनी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि कुछ लोग तो अपने बच्चों तक को बेच देते हैं। मैं उन छोटे जाति वाले लोगों की बात कर रही हूँ जो मतलब जिनको समझ नहीं होती, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग इतने होते हैं कि बच्चों तक को बेच देते हैं, देश से बाहर भेज देते हैं कि हमें चार पैसे आए। ये राहु की बर्बादी है, मतलब आपको किस तरह से बर्बाद कर रहा है, आपको अपने बच्चों से अलग कर रहा है। और आप इसमें चंडाल योग में क्या करता है, आपकी बीवी से इतने झगड़े कराएगा, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाएगी। डाइवोर्स भी आपको इतनी मतलब पैसे भरने पड़ेंगे ना उससे लेने के लिए, कि आप सोच नहीं सकते कि क्या मेरे साथ हो रहा है। तो इन स्थितियों में हनुमान चालीसा तो ज़रूर पढ़िए सब भाई बहन, क्योंकि हनुमान जो चालीसा होता है ना, बहुत जल्दी राहु को कंट्रोल करता है। कोशिश कीजिए कि जहाँ जिनका शनि ये नीचा चला गया है, यहाँ से दस गई है जगह ये वाला पर्वत, यहाँ पे वो शुक्रवार को दही ज़रूर लगा लिया करें, और शनिवार के दिन भी दही लगाया करें। ये 2 दिन शुक्र शनि को दही लगाना शुरू कर दें इस पर्वत पे, आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी राहु शांत होना शुरू हो जाएगा, जितने आपके नुकसान है कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। अगला मैं जो बताने जा रही हूँ, जिनकी शनि राहु की युति इकट्ठी हो जाती है, सबसे महापीड़ा होती है शनि राहु की युति। ये मृत्यु योग बनाता है, कुछ लोगों की तो मृत्यु भी देखी गई है इसके कारण। अगर शनि राहु इकट्ठे हो जाएं तो सारे कर्म गलत होने शुरू हो जाते हैं। जितने धार्मिक लोग होते हैं ना, वो शराब पीना शुरू कर देते हैं। और अब देखना, कई लोग शराबी लोग होते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता कि हनुमान जी कितने ब्रह्मचारी हैं, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। कुछ लोग मांस मदिरा खा के कुल्ला किया और वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर जो लोग ऐसा करते हैं और वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कमेंट में नहीं बन कुछ भी लिखेंगे, बट उनका मन तो कहेगा ना, हाँ भैया हमने ये किया है। तो गलती इंसान की नहीं होती, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती इंसानों की होती है, गलती उन लोगों की होती है जो हमारे ग्रह जाल है, हमारे कर्म हैं। हमें उन कर्मों को रोकने के लिए, इस राहु को शांत करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती है जिससे कि हमारा राहु शांत हो जाए और हमारी नुकसान ना हो। सबसे जो मैं अभी आपको मैंने बताया कि शनि राहु दोष अगर इकट्ठा युति इकट्ठी हो जाए तो लाइफ में उस इंसान को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर ये उपाय कर रहे हैं धीरे धीरे, उसे सारी उम्र, जिनके कहते हैं ना कि राहु की महादशा लगी है या राहु कुंडली में ही बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें करते रहें पूरी उम्र करते रहें,
डेफिनेटली वीक में ही उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें कितने धन लाभ हो रहे हैं, कितनी सारी अच्छी चीज़ें उनकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, पर आप ये उपायों पर ध्यान दीजिए और याद रखिए, सुबह उठ के चाय कॉफ़ी का त्याग कर दीजिए। जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वो खुद ही देखेंगे। आपको सोचने में बहुत छोटा उपाय लग रहा होगा कि ये इतना छोटा उपाय है, इससे क्या होने वाला है, लेकिन याद रखिए छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को इतनी तेज़ी से बदलते हैं, इतना चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन में चमत्कार से भर देते हैं, हमें खुद यकीन नहीं होता कि जो राहु आपको इतना पीड़ा दे रहा था, इतना तंग कर रहा था, वही चेंज होके अब आपकी कुंडली वो शुभ फल देना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ऐसे चेंजेस देखे हैं, कुंडलियों में भी बदलाव आते देखा है। आप साल पहले दिखाओ वो कुंडली, वो कहेगा कि आपके तो 3-4 साल राहु बर्बाद करके ही रहेगा। तो मैं कहती हूँ अगर आप ये उपाय कर लेते हैं ना, उसके बाद 1 वीक बाद ही किसी पंडित को दिखा लीजिए, वो खुद ही कह देगा कि योग तो है पर आपका नुकसान कोई नहीं होगा। उसी व्यक्ति के आपके प्रति सारे विचार चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के भी सारे दोष धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे मैं उपाय लाते रहूँ। कोई और भी आपको परेशानी है तो आप बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊँगी और आप सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करती रहूँगी। बस अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। जय शंकर जी।